Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP Tech non-medical previous year paper chemistry section के बारे में हम डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए. एंड आप साथ में बेल आइकन दबाने से आपको क्या होगा कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आराम से आप तक पहुंच जाएगी ताकि आप जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उनमें से कोई भी वीडियो मिस ना हो. क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट की, हमने डेली क्वेश्चन अपलोड होते हैं. बाकी साथ साथ में शॉर्ट वीडियोस भी हैं, डेली बेसिस पे क्वेश्चन की वीडियोस भी बनती हैं जिसमें थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होता है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. बात करें, आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री सेक्शन का 2017 का पेपर. 2012, 13, 14, 15 में पेपर नहीं हुआ था, 16 के दो पेपर ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप वहां से इन्हें देख सकते हैं. बाकी रही पीडीएफ की बात. पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है चीजों की. बाकी जैसे ही हमारी पूरी क्लासेस फिनिश हो जाएंगी वैसे ही आपको सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ साइकोलॉजी, इसकी अलग से एक पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े. एक जगह पे आप एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ लो क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो चलिए अब बात करते हैं 2017 की. सन 2017 में क्या हुआ था, चलिए बात करते हैं. हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. इनमें से कौन सा है. बात करें हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो तीन स्केल्स का यूज करते हैं, कैल्विन, फैराडे एंड सेल्सियस. कैल्विन की बात करें ये 273 से स्टार्ट होता है, फैराडे 32 से स्टार्ट होता है, ये 0 से होता है. राइट, देखो स्टार्टिंग ही रेंज ऊपर है तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, ये तो कम हो गया, ये भी नहीं होगा. ये अब बात करें 32. अब इन सभी स्केल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट, जैसे कि 0 से स्टार्ट है उसमें प्लस करके केल्विन में बदल जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला लगा के हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इन सब में सबसे जैसे कि यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है, जैसे 217 103 के बराबर है. तो सबसे ज्यादा जैसे कि अगर हम बात करें केल्विन में, हमें सबको देखो हमने क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट किया. केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये तो केल्विन की वैल्यू आ गई और उसके बाद 217 फेरेडे को हमने कन्वर्ट किया तो 5/9 फेरेडे माइनस 32 ये फॉर्मूला रहता है. उसके थ्रू 103 केल्विन आ गया जो कि काफी कम है. बाकी सेल्सियस की बात करें इसमें प्लस ही करना है तो 378 केल्विन इसकी वैल्यू रही. ये हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है. तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर की बात करें 105 डिग्री सेल्सियस है. राइट, तो याद रखिएगा अगर ऐसा पूछा जाए तो सेल्सियस की रेंज ज्यादा होती है. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका फर्स्ट ही चैप्टर से है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन है. तो डेसी, डेका, किलो ये नहीं है, मेगा आता है. ठीक है, मेगा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वॉल्यूम है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1 मेगालीटर होता है 10 लाख लीटर के बराबर. हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है. नेक्स्ट नेक्स्ट आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है. हाँ, एक और पीरियोडिक टेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी बात करें द सैंपल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड 50%. देखो क्या बात की गई है, एक सैंपल है एक्स, ये है 50%. दूसरा है जिसकी वैल्यू है 10 और दूसरा है y, ये भी 50% है बट इसकी वैल्यू, तो यानी ये है
डबल मतलब अमाउंट में 50% रह रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू आप देखोगे तो या x2y आ जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। क्योंकि अब ये 20u है, ये 10u है, तो अब इक्वल 50-50% है, तो हमें ये मात्रा ज्यादा लेनी पड़ेगी, राइट। ये देखो एक्स 50 ग्राम अपॉन 10, 5 मोल आ गया, और 2.5 मोल है, रेशियो 2:1 में रहेगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे सॉल्व करो, दोनों तरीकों से ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ग्राम से हमने मोल में बदला, 5 मोल और 2.5 मोल, तो ऑब्वियसली 2:1 में रह रहा है, वो लार्ज अमाउंट में है, तो x2y। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following responsible rule out the existence of a definite path of trajectory of the element existing in so of electron? देखो बात करें हम सबसे पहले अव्वा प्रिंसिपल। अव्वा प्रिंसिपल बोलता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो लोएस्ट एनर्जी पहले फिल होगी, राइट, ये बोलता है। हंस रूल बोलता है जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हाफ फिल पहले होगा फिर फुली फिल की तरफ जाएगा। हैजनबर्ग बोलता है जब कोई ये सारे जो हैजनबर्ग प्रिंसिपल है ये मेनली इस पे, ये जो हमें प्रोडक्ट नहीं दिखते हैं एनवायरनमेंट में उनके लिए ये चीज होती है। हैजनबर्ग बोलते हैं जब आप एग्जैक्ट मोमेंटम एग्जैक्ट पोजीशन आप किसी भी प्रॉपर्टी की मेजर नहीं कर सकते, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए है सारी चीजें। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि आप नो टू इलेक्ट्रॉन हैव द सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि एक अपर स्पिन होगा एक लोअर स्पिन होगा, इसकी वजह से कभी भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। ये आपका सेकंड जो देखो 3 टॉपिक अभी तक रिपीट हो गए, एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री जो क्लास 11 में है, क्लास 12 का स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम ये भी उसी से है, और एक पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ये सेम सेकंड चैप्टर से है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मैक्सिमम स्पिन? मैक्सिमम स्पिन किसकी होती है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी की इक्वल जैसे स्पिन रहती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल से, the element of a atomic number 117 it discovered will be placed in, कहाँ पे आएगा? देखो नोबल गैसेस आता है ग्रुप 18, एल्कली मेटल आता है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, तो इतना बड़ा एलिमेंट तो है ही नहीं। और अगर नोबल गैसेस होता तो फुली फिल आता, तो ये आ जाता है आपका हेलोजन फैमिली, जिसमें कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा किसको हम क्या बोलते हैं किस ग्रुप में क्या बोलते हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, 3-4 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल एनायन अमंग द फॉलोइंग, कौन सा सबसे अनस्टेबल है? एनायन होता है जब किसी, देखो कनेक्टिव चार्ज कब आता है? जब वो एक्सेप्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज जब आता है जब वो देता है, राइट। एनायन है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल की बात करें तो यहाँ पे लिथियम का आ जाता है, राइट। किसका आ जाता है? लिथियम, क्योंकि सब में क्या है, एनायन मतलब एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, लिथियम एक्सेप्ट करेगा तो ये थोड़ा सा अनबैलेंस सा हो जाएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाएगी, यहाँ पे लिखा है जैसे एनायन हैज अ नेगेटिव चार्ज आयन फॉर्मिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी ऑफ ए आयन डिपेंड अपॉन द, और लिथियम तब स्टेबल होगा जब वो पॉजिटिव एक दे देगा तो फुली फिल में आ जाएगा क्योंकि ग्रुप लास्ट में आ जाएगा, तो इसलिए लिथियम सबसे ज्यादा अनस्टेबल है यहाँ पे। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी होता है amount of energy required to break the bond. Which one of the following alkali metal chloride is expected to have a
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि सबसे ज्यादा लिथियम क्लोराइड, क्योंकि डाउन द ग्रुप देखो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। तो डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा हाईएस्ट में आ जाएगा। ये भी, ये दो तीन जगह टॉपिक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह ये चीज बात की गई है, दो तीन जगह इसकी बात की गई है जो हमें पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमेशा याद रखना, जो प्रीवियस ईयर की बुकलेट मिलती है ना, कई बार उसमें भी क्वेश्चन गलत होते हैं, तो हमें अपना दिमाग लगा के चीजें देखनी पड़ेंगी। ऐसा ना हो कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं और है कुछ और, राइट। नाउ, in order to increase the volume of a gas by 10%, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करो 10%, द प्रेशर ऑफ ए गैस शुड बी, तो प्रेशर ऑफ गैस शुड बी क्या हो जाएगा? तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम मतलब एरिया बढ़ रहा है, तो यानी प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करेगा तभी तो पार्टिकल भागेंगे। प्रेशर है तो यानी वो कंट्रोलिंग में है, इतना प्रेशर है बहुत ज्यादा, तो यानी कंट्रोल में है चीजें, तो डिक्रीज करेगा 10%। सेम चीज है, कॉमन सेंस है ये, अगर आप बोल सकें स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो कैलकुलेशन को अलग तरीके से, जैसे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कर सकते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज, और प्रेशर होगा तो, और ये अपोजिट रहेगा, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट प्रेशर? तो प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग पार, 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 पार्सेल्स है, और बार है, टॉर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लार्जेस्ट प्रेशर? कौन सा लार्जेस्ट प्रेशर है? तो 1 एटमॉस्फेयर सबसे लार्जेस्ट प्रेशर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01325 बार, जो कि 14.7 पाउंड में आता है। तो इसलिए लार्जेस्ट प्रेशर की बात करें, जो कि रहता है आपका 1 एटमॉस्फेयर। हमें ये भी आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। नाउ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अब दो तीन क्वेश्चन है जो कि अपनी सरफेस केमिस्ट्री से है, जो कि आप क्लास 12 में है सरफेस केमिस्ट्री, वहां से लायोफिलिक, लायोफोलिक, एमल्शन, वहां से इस टॉपिक को ले सकते हैं, या लिक्विड स्टेट से आप इस टॉपिक को कंपेयर कर सकते हैं। टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्विंग, टिंडल इफेक्ट किसमें शो नहीं होता। तो टिंडल इफेक्ट देखो, सस्पेंशन होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं दिख रहे हैं, ठीक है। कोलॉइड में भी ऐसा होता है, एमल्शन लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर है। तो ट्रू सॉल्यूशन में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ नहीं शो हो रहा, तो ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, और जिनमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कोई डिफरेंस नहीं है उनमें टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता। और टिंडल इफेक्ट होता है जब किसी सॉल्यूशन से आप लाइट पास करवाते हैं, तो path is visible, then you call Tyndall effect, we can say, right? Now next question is smoke, same surface chemistry से। तो आपको पता है डिस्पर्स फेज एक होता है, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम मतलब लार्ज एंड, ठीक है। तो फेज सॉलिड, सॉलिड में तो सोल बनता है, सॉलिड लिक्विड में है तो सोल बनता है, सॉलिड अगर गैस में है, ठीक है, तो एरोसोल स्मोक बनता है, लिक्विड अगर सॉलिड में है तो चीज बटर जेलीज बनती है, जेल, और लिक्विड लिक्विड एमल्शन, लिक्विड इन गैस एरोसोल फॉग, गैस इन सॉलिड सोल, गैस इन लिक्विड एंड फोम। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, और ये कंसेप्ट तो हमें आना ही चाहिए कि कौन किसका मिक्सचर है। तो स्मोक पूछा है तो देखो सॉलिड इन गैस, ठीक है, सॉलिड इन गैस यानी ऑप्शन कहाँ गया, और याद रखिएगा स्मोक प्लस फॉग मिलके स्मोग बनाते हैं, ये भूल जाते हैं हम,
यानी अगर कॉम्बिनेशन आ जाए कि लिक्विड प्लस सॉलिड इन गैस, इस मिक्सचर ऑफ इज कॉल्ड ए स्मोक। अलग अलग तरीके से देखो, क्वेश्चन सेम ही आते हैं, कोई वेरिएशन नहीं आती, बट उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसल क्या होती है? देखो, जब भी आपको कोई क्लीनिंग पर्पस करना हो, मिक्स करना हो, तो मिसल्स बनती है। जैसे कि माना कोई सॉल्यूशन है, ये मिक्स, ये चीज है, ये मिक्स होनी है इसके साथ, तो पहले कोई चीज आएगी, इसके चारों ओर लगेगी और मिक्स हो जाएगी और इसको अपने साथ कंबाइन कर लेगी। तो ये जब ये कंबाइन कर रही है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, ये इसने इसको जकड़ लिया, ये कंबाइन कर रही है, तो ये मिसल्स बन रही है। वॉश करना कपड़ों को, सॉल्यूशन का मिक्स होना, ये सारे मिसल्स में ही आते हैं। तो मिसल एक एसोसिएटिव कोलॉइड, और याद रखिएगा, और जब मिसल बन रही है तो उसे हम CMC बोलते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के नाम से हम उसे कंसीडर करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following catalyst is used during the hydrogenation of oil? हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्पीड करने में मदद करता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड को बनाना। तो उसमें जो कैटलिस्ट कैटलिस्ट का हमेशा ही बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, रिएक्शन को करने के लिए। तो ये आ जाएगा निकल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सरफेस फिनोमिना? सरफेस पे इनमें से कौन सी चीज नहीं होती? तो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस पे लगता है। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है जब आप किसी दो लिक्विड है, माना यहाँ पे फ्लो करवाए, जो ज्यादा जल्दी फ्लो कर दिए यानी वो ज्यादा कम विस्कस है, और जो स्लो स्लो फ्लो कर रहा है यानी वो विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो विस्कोसिटी सरफेस फिनोमिना नहीं है। सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट राउंड होती है। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, आगे आप पेपर में देखोगे, यूनिट क्या है विस्कोसिटी के, यूनिट क्या है आपके एंट्रोपी के, सॉरी सरफेस टेंशन के। ठीक है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो यूनिट विस्कोसिटी की बात करें तो पॉइस से इसे हम मेजर करते हैं, राइट। अलग अलग तरीके, सेंटीपॉइस आ जाता है, स्टोक से हम मेजर करते हैं, किलो पर मीटर पर सेकंड से मेजर करते हैं, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर से हम मेजर करते हैं, पार्सल स्केल से हम इसे मेजर करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम इसे मेजर करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिस्टर कॉपर इज अबाउट। ब्लिस्टर कॉपर क्या है? तो ब्लिस्टर 98% प्योर कॉपर को हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी कुछ ही टॉपिक्स बार बार रिपीटेड है, कोई ज्यादा अलग अलग टॉपिक नहीं है रिपीटेड, वही चीजें बार बार पूछी गई। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल? कॉपर एंड निकल का कौन सा एलॉय है? एलॉय आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर रहते हैं, एलॉय मेटलर्जी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो एलॉय कॉपर एंड निक आता है कांस्टेंट, यानी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड बर्न प्लास्टर, मतलब उसमें वाटर की ड्रॉपलेट रही नहीं है, तो डेड बर्न हम किसे कहेंगे? सो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम क्या है। तो जिप्सम का फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, जिप्सम मतलब हाइड्रेटेड, यानी कॉपर सल्फेट टू वाटर मॉलिक्यूल, ये तो आ गया जिप्सम। ठीक है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसमें बिल्कुल भी नहीं है तो कॉपर सल्फेट आ गया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, किसका मेन कंस्टिट्यूएंट है, ये सीमेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट है।
याद रखिएगा, जिप्सम में अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालेंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम से पानी हटा देंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। बहुत सारी जगह इनका यूज होता है। नाउ among CO2, SO2, CO, N2, which is not a greenhouse gas? ग्रीन है, हमारी अर्थ है, जो कि एनवायरमेंट है, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस रहती हैं जो उसको अफेक्ट कर रही हैं, वो आ जाता है ग्रीन हाउस गैस। कौन सी नहीं है? तो N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ज्यादा फर्क नहीं डाल। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोटोप डिफर, आइसोटोप फिर से क्वेश्चन देखो, अब तक जितने बार पेपर हुए आइसोटोप्स तो आया ही आएगा। आइसोटोप सेम एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर है, ठीक है, सेम सॉरी मास नंबर है, तो सेम एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंट उसमें न्यूट्रॉन नंबर रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा चलो, कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना है, आइसोटोप से कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल या केमिकल? आप दोनों चीजें लिख देना, सेम फिजिकल या डिफरेंट फिजिकल, ऐसे करके आप लिख देना कि कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप 18, देखो पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल से, ग्रुप 13 को ब्रोमीन फैमिली आइटनोजन, फिर क्रिस्टालोजन, 15 प्निकोजन, ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजन, हेलोजन, और 18 को हम जानते हैं नोबल गैसेस। तो कई बार पूछा जाता है सोडियम बताओ किस ग्रुप में आता है, बताइए किसे हम बोलते हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, हमसे ग्रुप 18 पूछा है तो नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, देखो अबंडेंस में बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर कैल्शियम, सोडियम। तो मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट की बात करें तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आए, ठीक है। वैसे तो सिलिकॉन है, बट मेन जो रहती है, सो एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का कैसा होगा? तो अब आपको पहचानना है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है? तो कॉपर सल्फेट का जो मेन सॉल्यूशन रहता है वो एसिडिक नेचर का रहता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, एसिड एंड बेस से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1, विच अमंग द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कौन डिपेंड करता है? तो मोलालिटी की बात करें तो सॉलिड पे डिपेंड करती है, तो मतलब मोल पर केजी से मेजर की जाती है, जो कि सॉलिड कंस्टेंट चेंज नहीं होता, मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होता, पीपीएम भी चेंज नहीं होता। तो जो चेंज होता है वो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, याद रखिएगा, मोलैरिटी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ ए कार्बन इज, तो कार्बन के अलग अलग फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट बोल रहे हैं, तो सबसे हार्डेस्ट है वो डायमंड आ जाता है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। एक ही फॉर्म है, देखो कार्बन बोलता है, एक बोलता है मैंने इंसान पैदा हुआ है दुनिया में, एक बोलता है मैं तप जाऊंगा, जितना जो भी सहन करना होगा कर लूंगा, एक बोलता है मैं नहीं सहन कर, जिसने सहन कर लिया वो डायमंड बन गया, जो अपने आप को स्ट्रगल में फेस कर लिया, और जो बोलता है नहीं मुझसे नहीं होता वो ग्रेफाइट आ गया। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है, सबसे हार्ड है, सबसे महंगा सब्सटेंस माना जाता है। नेक्स्ट, ऑयल यूज्ड इन फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, मेटलर्जी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है कि हम किसी भी चीज को क्लीन अप करना हो तो क्या यूज, तो ऑयल जो यूज किया जाता है, पाइन ऑयल यूज किया जाता है, सल्फाइड के ओर को हम मेनली फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्लीन करते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, by which method can the mixture of a sand and naphthalene be separated? सैंड एंड नैप्थलीन के लिए हम सब्लिमेशन मेथड, क्योंकि नैप्थलीन है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो सब्लिमेशन मेथड रहता है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है, जो कि काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस भी रहता है।
फादर ऑफ ए मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ ए मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो वो आते हैं लेवोसियो। याद रखिए थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बोहर ने कंसेप्ट दिया था स्टेबिलिटी के ऊपर। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन हमारा ए, फादर ऑफ ए मॉडर्न केमिस्ट्री। नेक्स्ट, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में रहता है क्योंकि ये ग्रुप 15 में आता है। थ्री, ये रह गया, थ्री इसकी हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो ये तीन, ये बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया, तो सबसे फॉर्म में P4 फॉर्म में ये सबसे ज्यादा रहता है। नाउ नेक्स्ट, when a chemical bond is formed then there is decrease in। केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो क्या उसकी डिक्रीज करेगी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो एक्टिव हो रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स हो रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है, मूवमेंट हो रही है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। राइट। तो इसके साथ होता है आपकी आज की क्लास, होती है आज की क्लास फिनिश, जिसमें कि हमने 13 क्वेश्चन किए। 30 क्वेश्चन के साथ साथ आप देखोगे अप्रोक्स हमने 50 क्वेश्चन तो कवर कर ही लिए। सो अगर पेपर की बात करें तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो अगर 15 बार पेपर हुआ, सॉरी 18 बार अगर पेपर हुआ है और हर पेपर से हम 50 क्वेश्चन पूरे कर रहे हैं तो 900 या 1000 के अप्रोक्स क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं, जो कि अब इनमें से कुछ तो आ ही जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही आ जाते हैं। तो आपको चीजों को अच्छे से समझना है और अंडरस्टैंड करना है। राइट। बाकी किसी को भी कोई डाउट रहता है, किसी को नोट्स चाहिए, किसी को क्लासेस तो लेनी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके सभी के सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।